आज एक प्रण लीजिए मेरे साथ कि हम कम से कम एक For good? Why has this red line already been crossed? कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं जल सैलाब से हो रहा है पूरा शहर तबाह। आखिर समुंदर क्यों हो रहा है इतना आक्रामक? डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इंसानों का होने वाला है अंत, जैसे हुआ था कभी डायनासोर का अंत? क्या यह पृथ्वी हो जाएगी पूरी तरह से? नमस्कार दोस्तों, नो बकवास सिर्फ ज्ञान की बात। मैं मुकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एंड ऑफ अर्थ, धरती का विनाश। आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या सच में धरती का होने वाला है विनाश? जी हाँ दोस्तों, अगर अभी का सिचुएशन जैसा है, अगर इसे ठीक न किया जाए तो कुछ दशकों में, कुछ शताब्दी में हमारी धरती पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? किधर देखो तो पूरी वर्षा हो रही है, कहीं देखो तो पूरी गर्मी हो रही है, सिर्फ गर्मी बढ़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको पहले समझेंगे। अगर जलवायु परिवर्तन क्या है, पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम सारे चैप्टर पर आएंगे और उसे समझेंगे और इसे कैसे दूर किया जाए, ये भी जानना जरूरी होगा हमारे लिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? क्या सरकार की भी गलती है इसके पीछे? क्या हम इंसान इसके पीछे हैं या कोई जानवर? इन सब के बारे में जानेंगे आगे थोड़ी देर में। हमारे जलवायु में पिछले कुछ सदियों में धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन उसे कहते हैं जो नियमानुसार चली आ रही मौसम। जैसे हमारे भारत देश में 3 मौसम है: सर्दी, गर्मी, वर्षा। ये तीनों मौसम का अलग अलग समय है, अलग अलग विशेषताएं हैं। लेकिन कुछ सालों से अधिकतर गर्मी पड़ रही है भारत में। आपने गौर किया होगा, ज़्यादातर महीने हमारे भारत में गर्मियाँ रह रही है। जून तक नवंबर तक गर्मी रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ भारत में ही हो रही है? जी नहीं दोस्तों, ये पूरा दुनिया को खा रही है धीरे धीरे। अगर इसे नहीं रोका जाए तो ये जो हमारी प्यारी धरती है, इसे हम नहीं बचा पाएंगे, इसे हम नहीं सुरक्षित रख सकते। ये पूरा असंतुलित हो रही है, ये पूरा तरह से डगमगा चुकी है। हमें अपने धरती को बचाना होगा दोस्तों। तो हम सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, हम अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं। मैं इमोशनली इस बात को कहना चाहूँगा कि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो हम अपने आगे आने वाले पीढ़ी के लिए पूरा खतरा बन रहे हैं। हम उनका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कभी डायनासोर का अंत हुआ, वैसे ही हम इंसानों का भी अंत होने में देर नहीं लगेगी। एआई तो अलग बात है, हमें तो क्लाइमेट चेंज को भी रोकना है। एआई तो आगे जो करेगी। हमारे धरती में लगभग एक दिन में करीब 86,400 सेकेंड होते हैं। इसका सटीक गणना नहीं लगाया जा सकता। 100 करोड़ साल पहले धरती मात्र 19 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेते थे, यानी कि 19 घंटे का ही सिर्फ हमारे धरती पर दिन हुआ करता था, और अभी 24 घंटे का हो गया। 12 जुलाई को नेचर जियो साइंस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बढ़ती गर्मी की वजह से पिघलते ग्लेशियर से धरती की भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा पानी जमा हो रहा है। इसकी वजह से धरती अपनी धुरी पर घूम नहीं पा रही है, उसकी गति धीमी होती जा रही है। धरती के दोनों मैग्नेटिक पोल भी डगमगा रहे हैं। इसकी वजह से पिछले 3 दशकों से धरती घूमने की गति खो रही है। चलिए जानते हैं कैसे। आखिर कैसे 3 दशकों में इतना सारा चेंज हुआ? धीरे धीरे धरती धीमी होती चली गई, जिसका वजह से यह समय बढ़कर 24 घंटा हो गया है। समय भी बहुत सूक्ष्म दर पर बदलता है। अगर 1960 की तुलना साल 2020 से करें तो धरती ज़्यादा तेज घूम रही थी। 2021 में यह गति धीमी होने लगी। जून 2022 में सबसे छोटा दिन भी रिकॉर्ड किया गया।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी प्यारी धरती का संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे प्यारे धरती को बचाने के लिए हमें एक कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये धरती है हमारे लिए बहुत। अगर पैसा कितना रहे, अगर हमारा घर ही ना रहे, परिवार ही ना रहे, तो पैसा का हम क्या कर ले? चांद पर जाकर घर बनाओगे? कितने लोग चांद पर रह पाओगे? अगर धरती चांद पर रहने के लिए हमारा शरीर बना ही नहीं, हम चांद पर रहने के लिए हमें उस पर ढलना पड़ेगा, और हम इस पर ढल गए, इसलिए हमें इसे बचाना पड़ेगा दोस्तों। तो आज एक प्रण लीजिए मेरे साथ कि हम कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएंगे अपनी जिंदगी में। मरने से पहले एक वृक्ष, बस एक वृक्ष बोलता हूँ, क्योंकि भारत में 130-140 करोड़ जनता है। अगर वो एक एक वृक्ष लगा दे तो सोचिए कितना वृक्ष हो जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ टॉयलेट पेपर के लिए 25,000 पेड़ काट दिए जाते प्रतिदिन। ऐसे चलेगी हमारी धरती। चलिए ज़्यादा ना बोलते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।